भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विभूतिपाद के 47वें सूत्र तक हमने विचार किया है। प्रसंग है सिद्धियों का। सिद्धियों के इस प्रसंग में कुछ ऐसी सिद्धियां हमारे सामने आई हैं जिन सिद्धियों को योगाभ्यासी को अवश्य जीत लेना चाहिए। अभी हमने पीछे 47वें सूत्र में कल के प्रसंग में इंद्रिय जय को लेकर के विचार किया था। देखिए, यदि कोई योगाभ्यासी है और वो योगाभ्यासी अपने इंद्रियों को नियंत्रण में नहीं रख पा रहा है तो वो कैसे मन को नियंत्रित कर पाएगा? मन को नियंत्रित करना ज्यादा कठिन है इंद्रियों को नियंत्रित करने की अपेक्षा। इसलिए इंद्रियों को जीतना भी आवश्यक है। तो जिन इंद्रियों को योगाभ्यासी जीत लेता है उसको इंद्रिय जय कहते हैं। अपनी 10 इंद्रियों को अपने वश में रखना। आपने प्रत्याहार वाले सूत्र में इस बात को समझने का प्रयत्न किया था। प्रत्याहार वाला जो सूत्र है ना, जो दूसरे पाद के अंतिम सूत्रों में आता है, तो प्रत्याहार यानी 10 इंद्रियों को अपने वश में करना, यही तो प्रत्याहार का अर्थ ही इंद्रिय जय है। पर उन 10 इंद्रियों को जीतना कोई खेल नहीं है, कोई साधारण बात नहीं है। पर योगी उन इंद्रियों के जो स्वरूप है, रूप है, उनकी जो स्थितियां हैं, वो कैसे कार्य करती हैं, उनके अंदर क्या क्या स्वभाव है, उनकी कार्य प्रणाली क्या है, वो किस रूप में है, उसके कारण क्या है, वो कार्य कैसे करते हैं, तो कार्य कारण स्वरूप को, उनके सारे प्रारूपों को जान लेता है। इसीलिए पीछे वो बताया गया था ग्रहण शब्द से, स्वरूप शब्द से, अस्मिता शब्द से, अन्वय शब्द से और अर्थवत्व शब्द से। तो इंद्रियों के 5 रूप बताए हैं। उन 5 रूपों को जानना, उनमें धारणा बनाना, उनका ध्यान करना और उनकी समाधि लगाना कोई खेल नहीं है। कितना उद्यम, मेहनत, पुरुषार्थ करना पड़ता है व्यक्ति को, दिनों दिन लगने पड़ते हैं, सारा जीवन लगाना पड़ता है व्यक्ति को, तब जाकर के इंद्रियों को जीत लेता है। यदि किसी ने इंद्रियों को जीत लिया तो इंद्रियों को जीत लिया है, अब क्या होगा? उन इंद्रियों को जीतने का भी एक बहुत बड़ा लाभ होगा, जिस लाभ को 48वें सूत्र में महर्षि पतंजलि स्पष्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं ततो मनोजवित्वम विकरण भाव प्रधान जयश्च। ये 48वां सूत्र है। सूत्र कहता है ततः, देखिए सर्वनाम, उससे, उससे किससे? उस इंद्रिय जय से। क्योंकि इससे पहले वाला सूत्र है 47वां, इंद्रिय जय के बारे में बताया। उसके तुरंत 48वां सूत्र है। फिर सूत्र प्रारंभ करते हुए पतंजलि ऋषि कह रहे हैं ततः, यानी उससे, उस इंद्रिय जय से क्या उपलब्धि होती है? वो कहते हैं मनोजवित्वम, एक उपलब्धि बताइए मनोजवित्वम। दूसरी उपलब्धि बताइए विकर्ण भाव, और तीसरी उपलब्धि बताए प्रधान जय। क्या कहता है? और तो कह रहे हैं उस इंद्रिय जय को जीत लेने से, इंद्रियों को जीत लेने से, इंद्रिय जित बनने के लिए, देखिए इंद्रिय जित, एक तो इंद्रजित के बारे में आपने सुना है, मेघनाथ का नाम इंद्रजित कहते हैं, उसने इंद्र को जीता होगा।
अब वो इंद्र के साथ में या जोड़ दी इंद्रिय, इंद्रिय जित, योगी को यानी योगाभ्यासी को इंद्रिय जित बनना होगा। एक उपाधि है इंद्रिय जित, इंद्रियों को जीतने वाला। जैसे इंद्र को जीतने वाला इंद्रजित है, ऐसे इंद्रियों को जीतने वाला इंद्रिय जित होगा। तो इंद्रिय जित बनने के कारण से जो 3 उपलब्धियां यहाँ पर बताई जा रही है, जो बहुत विशेष उपलब्धियां हैं, तथा उस इंद्रिय जित बनने से, इंद्रियों को जीत लेने से एक उपलब्धि है मनोजवित्वम। मनोजवित्वम कहते हैं मन की भांति इंद्रियां काम करती हैं। जैसे मन का वेग होता है, मन की गति होती है, जिस तीव्रता से, जिस वेग से मन कार्य करता है, तो मानो उस व्यक्ति की इंद्रियां भी उसी प्रकार से, उसी वेग से, उसी गति से कार्य करती है। उसको कहते हैं मनोजवित्व। देखिए आंखें जो है हमारी, यदि कमजोर हो जाए तो याद रखना, जो जानकारी हमें प्राप्त करनी होती है, जो संसार का ज्ञान, स्वयं का ज्ञान, जड़ और चेतन, लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग थिंग, दोनों का जो जानकारी, हमको जो इंफॉर्मेशन चाहिए, जो नॉलेज चाहिए, वो बहुत कम हो पाएगा, क्योंकि आंखें काम नहीं करती। जब कान काम नहीं करते तो और कम हो जाएगा। जब नाक स्मेल लेने में सक्षम नहीं हो रहा है तो और कम जानकारी, और जिह्वा रसों को ही नहीं पहचान पा रहा है तो और कम जानकारी। हमारा जो स्किन है, त्वचा है, ये स्पर्श ठीक से ग्रहण नहीं कर पा रहे तो और कम जानकारी। तो 5 ज्ञानेंद्रियों से जब ज्ञान कम होता जाएगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? इसलिए इन इंद्रियों की जो शक्ति है, इनका जो सामर्थ्य है, ऐसा सामर्थ्य हो जाता है जिसके लिए बताया मनोजवित्वम, मन की भांति, मन के वेग के समान, मन की गति के समान। जिस प्रकार से मन की वेग होता है, गति होता है, वैसे ही इंद्रियों की गति हो जाती है और व्यक्ति अधिक से अधिक देख पाएगा, अधिक से अधिक सुन पाएगा, अधिक से अधिक गंध, अधिक से अधिक रस, अधिक से अधिक स्पर्श ले पाएगा। जितना अधिक लेगा उतना ही अधिक ज्ञान होगा। अब एक छोटी सी बात है, एक ओर से कहा जाता है कि अति प्रयोग नहीं करना, या अति का मतलब है, अति शब्द जो है गलत अर्थ में प्रयोग होता है। अति सर्वत्र वर्जयेत्, एक संस्कृत का वाक्य है, सेंटेंस है, अति सर्वत्र वर्जयेत्। अति जो है किसी भी विषय में हानिकारक होता है, इसलिए अति को छोड़ देना चाहिए। फिर यहां पर कहा जा रहा अधिक से अधिक देखा जाता है। अधिक से अधिक क्या देखना है, अधिक से अधिक क्या सुनना है? इसमें भी तो अति होगा ना, वो वाली अति नहीं, गलत अर्थ में नहीं है। वेद कहता भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा। वो कहता है कि भद्र देखो और भद्र सुनो। भद्रम शृणुयाम, भद्र सुनो, यानी कल्याण करने वाला, आत्म कल्याण को देने वाला जो भी देखने योग्य है, सबको देखना है। जो आत्म कल्याण के लिए जो कोई भी शब्द है, सबको सुनना है। आत्म कल्याण के लिए जो भी रस है, सब लेना है। आत्म कल्याण के लिए जो भी गंध है, सब लेना है। आत्म कल्याण के लिए जितने स्पर्श हैं, सबका अनुभव करना है। आत्म कल्याण मुख्य है। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, तो वो तो एक उपलक्षण, उदाहरण मात्र है। वहां पर आंख और कान को बताना, इसका मतलब केवल 2 के लिए नहीं बताया जा रहा है, उदाहरण मात्र है। सबको सब जगह नहीं गिनाया जाता है। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए कि ये जो इंद्रियां हैं वो ऐसा काम करती हैं जैसे मन काम करता। इसी के लिए कहा मनोजवित्व, मन की भांति इंद्रियां काम करती, यानी बहुत तीव्र हो जाती है। फिर कहा विकर्ण भाव, दूसरी उपलब्धि बता रहे हैं, विकर्ण भाव। विकर्ण भाव का मतलब है शरीर यहां पर है, सब जगह देख नहीं सकते। आंखों से जितनी हमारी नजर जा सकती उतनी देख पाते। ये कह रहे हैं विकर्ण भाव। विकर्ण मतलब शरीर के बिना भी इंद्रियां जाकर के काम करती हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है।
शरीर यहाँ पर है और इंद्रियां बाहर जाती हैं, और इंद्रियां केवल नहीं जाती हैं, मन भी साथ में जाएगा। मन और इंद्रियां जाकर के और जो जो देखना है, जो जो सुनना है, वो सब ग्रहण करके आती है। अब देखिएगा, जो पीछे पर शरीर आवेश, एक सिद्धि आपने सुनी है, पर शरीर आवेश, दूसरे के शरीर में प्रवेश करना। तो मन को दूसरे के शरीर में प्रवेश कराता है योगी। अब मन को दूसरे के शरीर में प्रवेश कराता है तो केवल मन नहीं जाता है, उस मन के साथ साथ इंद्रियां भी जाती हैं। ये बात आपने उस सूत्र में, पर शरीर आवेश वाले सूत्र में सुना है। ठीक इसी प्रकार से यहां पर कहा जा रहा है विकर्ण भाव। ये जो शरीर है, शरीर के बिना भी इंद्रियां जा करके वो जो भी विषय है उनको ग्रहण करके आती हैं, ये बात कही जा रही है। ये दूसरी सिद्धि है। तीसरी सिद्धि बताया जा रहा है प्रधान जय। प्रधान का अर्थ होता है सत्वर स्तंभ रूपी प्रकृति, और इस प्रकृति से बने हुए जितने भी पदार्थ हैं इन सबको जय, जीत लेता है। ये तीसरी सिद्धि बताई। तो ततः उन इंद्रियों को जीत लेने से मनोजवित्व नामक सिद्धि, विकर्ण भाव नामक सिद्धि और प्रधान जय नामक सिद्धि प्राप्त होती है। यानी एक सिद्धि से ये तीन सिद्धियां प्राप्त हो रही है, ये सूत्र कहना चाह रहा है। अब इसकी चर्चा, इसकी व्याख्या महर्षि वेदव्यास क्या कह रहे हैं उसको समझने का प्रयत्न करते हैं। कायस्य अनुत्तमो गति लाभो मनोजवित्वम। तो देखिएगा, काय कहते हैं शरीर को, कायस्य अनुत्तमो गति लाभ, शरीर की अत्युत्तम गति होती है, इसी को मनोजवित्वम कहते हैं। काय शब्द शरीर के लिए आता है, तो शरीर, इस शरीर को भी कहते हैं, ये जो दिख रहा है। और याद रखना, शरीर जो है इंद्रियों को भी कहते हैं, शरीर मन को भी कहते हैं। इंद्रियों को भी शरीर कहते हैं, मन को भी शरीर कहते हैं, और इस शरीर को भी शरीर कहते हैं। समनस्कम शरीरम इंद्रियम उच्यते। वो कहा जाता है मन सहित इंद्रियों को भी शरीर शब्द से कहा जाता है। आयुर्वेद में एक जगह पर आता है कि मन सहित, इंद्रियों सहित शरीर को इंद्रियां शब्द से कहा जाता है। कहीं इंद्रिय शब्द से शरीर भी लिया जाता है, इंद्रिय शब्द से मन भी लिया जाता है, इंद्रिय शब्द से इस शरीर को भी लिया जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर काय शब्द शरीर को कहते हैं, काया शरीर का पर्यायवाची है। अब ये शरीर, ये स्थूल शरीर है, ये इंद्रिय रूपी शरीर है, क्योंकि शरीर तो सूक्ष्म शरीर को भी शरीर कहते हैं, कारण शरीर को भी शरीर कहते हैं। तो संगति वो लेना है जो आसानी से लगे। शरीर से ये शरीर भी आता है और शरीर से इंद्रियों को भी शरीर कहते हैं, पर दोनों शरीरों में से या तीसरा कारण शरीर भी है, तो तीनों शरीरों में से कौन सा शरीर लिया जाए जिसके साथ में आपकी संगति लगती है। ये विशेष बात है, समझने योग्य बात है। तो मन के समान गति, मन की गति समझते हैं ना, मन की कितनी गति होती है? मन की गति जितनी होती है उतनी किसी और की भी नहीं होती है। प्रकाश की गति के बारे में हम सुनते हैं ना, दुनिया में जो मटेरियलिस्टिक चीजों में सबसे वेगवान कौन होता है, तो प्रकाश को बोला जाता है। प्रकाश की क्या गति है देखिएगा, एक सेकंड में कितने लाख किलोमीटर तक वो गमन करता है प्रकाश, कितनी गति है उसकी। उससे भी अधिक गति बताया जाता है मन की। मन की बहुत तेज गति है। तो क्या ये जो स्थूल शरीर है उसी तरह गति कर सकता है, उसी के समान कर सकता है? ये विचार लेना। तो शरीर शब्द इस स्थूल शरीर को भी कहते हैं, इंद्रियों को भी कहते हैं, मन को भी कहते हैं। तो कौन सा शरीर लेना है? तो जो संभव है वही ले लेना है। तो इसलिए कायस्य
अत्युत्तम गति लाभ, यानी इंद्रिय रूपी जो शरीर है, काय है, इनका अत्युत्तम विशेष गति होती है, जो वास्तव में जैसे मन, मानो मन की गति के समान, मन की गति के समान इंद्रियों की भी गति होती है। ये एक उपलब्धि है इंद्रियों को जीतने का। दूसरी बात कर रहे हैं, विकर्ण भाव को समझाते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, विदेहानाम इंद्रियाणाम अभिप्रेत देश काल विषयाक्षेपो विषयापेक्षो वृत्ति लाभ। कहते विदेहानाम इंद्रियाणाम, बिना शरीर के इंद्रियां, विदेहानाम इंद्रियाणाम, ऐसी इंद्रियां हैं जो विदेह यानी शरीर रहित है, शरीर रहित यानी शरीर के बिना इंद्रियां, अभिप्रेत जो जो अभिप्रेत है, जो जो इच्छित है, जो जो अपेक्षित है, ऐसे देश ऐसे काल में बिना शरीर के जाकर के वो वृत्ति लाभ, वो व्यापार करती है, वहां वस्तुओं के साथ जुड़ जाती है, बिना शरीर के इंद्रियां गमन करके उन वस्तुओं के साथ जुड़ करके उनका ज्ञान प्राप्त करती हैं, फिर आत्मा को ला करके जताती हैं, बताती हैं। ये है विकर्ण भाव। अब ये विचारने योग्य है, ये तब विचारने योग्य होगा जब परशरीरावेशा को आप समझ लें। तो परशरीरावेशा का अर्थ है दूसरे के शरीर में प्रवेश करती है इंद्रियां, मन भी। तो जब शरीर से निकल करके दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकती हैं इंद्रियां, तो इस शरीर से बाहर निकल करके किसी वस्तु में प्रवेश करने में क्या आपत्ति है, यानी किसी भी वस्तु के साथ जुड़ने में क्या आपत्ति है। तो इंद्रियां, यह साधारण व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, यह तो योगी की बात हो रही है, और योगी भी उस योगी की बात हो रही है जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, जिसने बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त कर लिया है, ऐसे व्यक्ति की बात हो रही है यहाँ पर। तो कहा जा रहा है बिना शरीर के इंद्रियां अभिप्रेत, अभिष्ट, इच्छित देश में, अभिष्ट काल में, बिना शरीर के जाकर के वृत्ति लाभ, व्यापार करके वहां का ज्ञान करके आ जाती है। इसी का नाम है विकर्ण भाव। ये दूसरी उपलब्धि है। अब आते हैं तीसरी उपलब्धि के ऊपर। प्रधान जय को समझाते हुए महर्षि वेदव्यास कह रहे हैं, सर्व प्रकृति विकार वशित्व प्रधान जय। सर्व प्रकृति विकार वशित्व, प्रकृति के सभी विकार, सर्व प्रकृति विकार वशित्व का अर्थ है प्रकृति के सभी विकारों को अपने वश में कर लेता है। प्रकृति है सत्वर स्तंभ, और सत्वर स्तंभ के जो विकार है ना, एक है महतत्व रूपी बुद्धि, एक है अहंकार, एक है मन, एक है 5 ज्ञानेंद्रियां, एक है 5 कर्मेंद्रियां, एक है शरीर, एक है 5 महाभूत, और 5 महाभूतों से बने हुए जो भी दुनिया में दिखने वाली वस्तुएं। तो कहा जा रहा है सर्व प्रकृति विकार वशित्व, प्रकृति के सभी विकारों को अपने वश में कर लेता है, यही प्रधान जय। इसको प्रधान जय कहते हैं। तो सभी को वश में करने का अर्थ क्या हो सकता है? जो अभी पीछे भूतों को वश में करने का अर्थ हमने समझने का प्रयत्न किया है, तो समस्त विकार यानी पूरा का पूरा ब्रह्मांड ये योगी के वश में रहता है, योगी के नियंत्रण में रहता है। इसका अर्थ है जैसे किसी को बोला जाता है, ये जो ड्राइवर है ना, ये जो गाड़ी चलाता है, ऐसे ड्राइवर को मैंने कभी जीवन में नहीं देखा। क्या ड्राइविंग करता है आदमी, गाड़ी उसके ऐसे है जैसे खिलौना है। जैसे बच्चे आजकल के वीडियो गेम्स खेलते हैं ना, जैसे खिलौना किस प्रकार होता है, उसी प्रकार इतनी बड़ी गाड़ी को खिलौने के समान ऐसा यूज कर रहा है, ऐसे इस्तेमाल कर रहा है जैसे कि कुछ है ही नहीं। क्या ब्रेक लगाता है, क्या गति में ले जाता है, क्या मोड़ता है, क्या बैक करता है, कैसे कैसे करता है, ऐसे आश्चर्यजनक ड्राइविंग करता है। इसका अर्थ है ये गाड़ी इसके वश में, उसके नियंत्रण में, यानी उसका वास्तव में जो यूज करना है ये आदमी कर रहा है इस वस्तु का। बाकी लोग तो क्या यूज करते हैं,
तो किसी भी वस्तु को ठीक प्रकार से इस्तेमाल करना, प्रयोग करना, यही उस वस्तु को वश में रखना है। ऐसे ही पूरे ब्रह्मांड को योगी अपने वश में रखता है। इसका अर्थ है वास्तव में इस ब्रह्मांड का प्रयोग जैसा एक योगी करता है वैसा कोई दूसरा नहीं कर पाता है। बाकी लोग तो मिसयूज करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। आज हमारे पास बहुत साधन है, इतने साधन हैं, इतने साधन हो गए हैं, क्योंकि पैसा बढ़ता जा रहा है तो साधन बढ़ते जाएंगे। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं पैसा नहीं बढ़ना चाहिए, और मैं ये भी नहीं कहना चाह रहा हूं साधन नहीं बढ़ने चाहिए। पैसा भी बढ़े, साधन भी बढ़े, सब बढ़े, लेकिन उपयोग उचित हो, दुरुपयोग ना हो, ये बहुत बड़ी बात है। पर योगी इनका विशेष उपयोग करता है, विशेष प्रकार से इनको ऐसा रखता है जैसे कि उसके अधिकार में, उसके नियंत्रण में। जिसको जहां प्रयोग करना वहीं करता है, जहां जिसका प्रयोग नहीं करना वह नहीं करता है, जितना करना उतना ही करता है, कब करना है तभी करता है। तो ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक प्रकार से सर्व प्रकृति विकार, प्रकृति का सारा विकार यानी कार्य, ये एक प्रकार से ब्रह्मांड, इसको वो अपने वश में रखता है। यही प्रधान जया है। इत्येका तिस्रः सिद्धया, इस प्रकार से ये 3 सिद्धियां मानी जाती है। और इन सिद्धियों का, 3 सिद्धियों को मिला करके एक नाम दे रहे हैं, वो नाम है मधु प्रतीका उच्यन्ते। इन तीनों सिद्धियों को मधु प्रतीका के नाम से बोला जा रहा है। एताश्च करण पंच रूप जयात अधिगम्यन्ते। एताश्च, ये जो तीनों सिद्धियां हैं, ये इंद्रिय रूपी जो करण है, करण कहते हैं साधन, कहते हैं करण रूपी जो इंद्रिय हैं, जो कि 5 हैं, तो करण रूपी 5 इंद्रियों को जीत लेने से एताः सिद्धयः अधिगम्यन्ते, ये सिद्धियां योगी को प्राप्त होती हैं। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।